नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज की सत्संग राजा की परीक्षा से शुरू करेंगे। ये आपके प्रश्न है, आराम से जवाब दीजिए। जी गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न, ज्ञान मार्ग कब समाप्त होता है? ज्ञान मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान मार्ग केवल ज्ञान मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ ज्ञान मार्ग चलता रहता है। साक्षी भाव में रहना, चेतना में रहना, यह ज्ञान मार्ग है। सत्य कब तक सत्य रहता है? सत्य हमेशा सत्य रहता है। सत्य कभी नहीं बदलता। जो बदल गया वह सत्य नहीं, वह अनुभव है, वह परिवर्तन है। सत्य हमेशा सत्य रहता है। अज्ञेयता का क्या लाभ है? अज्ञेयता जो कि जो कि जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ केवल ना ही अनुभव है ना अनुभव करता, केवल अज्ञेयता है। केवल कोई भाव नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। अज्ञेयता जहाँ केवल ना ही अनुभव है ना ही अनुभव करता, केवल अज्ञेयता मात्र है, वही अज्ञेयता है। अस्तित्व का विश्लेषण कहाँ तक सार्थक है जबकि कुछ जाना नहीं जाता? अस्तित्व का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी कुछ है वह सब कुछ अस्तित्व ही है। अस्तित्व जहाँ केवल अनुभव और अनुभव करता, केवल दो ही हैं। बाकी अस्तित्व का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ जाना नहीं जा सकता। जो भी प्रकट है वह अनुभव है, और जो उन अनुभवों को, जो अप्रकट है, जो अनुभवों का दृष्टा है, वही अस्तित्व का तत्व है। उसे नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व को जो भी है वो सब अस्तित्व ही है। अनुभवकर्ता बुद्धि द्वारा जाना जाता है, फिर बुद्धि के परे कैसे? अनुभवकर्ता बुद्धि एक चित्त की परत है। अनुभवकर्ता बुद्धि द्वारा अनुभवकर्ता को नहीं जाना जाता। बुद्धि केवल अनुभवों तक ही सीमित है। बुद्धि के द्वारा केवल अनुभवों का ही ज्ञान होता है। बुद्धि से अनुभवकर्ता को नहीं जाना जा सकता। फिर बुद्धि के परे कैसे? जो भी है, बुद्धि केवल अनुभव तक ही सीमित है। सभी अनुभव विसत्य कैसे? सही या गलत? सभी अनुभव विसत्य। विसत्य जो है, जो कि जीवन के लिए उपयोगी है। जो विसत्य जो है, जो कि सत्य नहीं है, और जो उत्तरजीवता के लिए आवश्यक है। जीवन को सरल बनाने के लिए आवश्यक है। विसत्य यह सत्य है कि सभी अनुभव विसत्य हैं। माया का अध्ययन क्यों आवश्यक है? माया का अध्ययन विज्ञान के लिए आवश्यक है, क्योंकि माया के अध्ययन से ही हम आगे जान सकते हैं, और प्रयोगों द्वारा माया का अध्ययन होता है और जीवन के लिए उपयोगी है। उत्तरजीवता के लिए उपयोगी है। माया का अध्ययन आवश्यक है। चित्त और ज्ञान में क्या संबंध है? ज्ञान जो भी लिया जाता है वो चित्त के ही द्वारा लिया जाता है। चित्त एक परत है। चित्त, गुरु जी अभी इसका उत्तर बाद में दूंगा। कौन सी परतों में इंद्रियां नहीं होती? सभी। कौन सी परतों में इंद्रियां नहीं होती? गुरु जी, इंद्रियों इंद्रियां सभी परतों में होती हैं। गुरु जी, सातवां प्रश्न, आठवां, चित्त और ज्ञान में क्या संबंध है? गुरु जी, दसवां प्रश्न, नाद को स्मृति में स्थायी कैसे किया जाता है? नाद दो अवस्थाओं का परिवर्तन है। सरलतम परिवर्तन है। जब नाद जटिल होती है तो वह स्मृति
में छाप छोड़ती हैं और यह स्थायी स्थायी होती है। यह छाप छोड़ती हैं और स्थायी स्थायित्व का प्रतीक होता है, स्थायी नहीं होती। गुरुजी, 8वां प्रश्न में नहीं दे पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपको 5.5 अंक मिले हैं। तो 5.5 थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से। आप और अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा और अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ी और साधना करनी पड़ेगी आपको ज्ञान मार्ग पे। हाँ, आपको जब तक संपूर्ण विश्वास ना हो जाए, संपूर्ण पक्का ना हो जाए वो मार्ग, एक भी शंका न बचे, एक भी उत्तर डावाडोल ना हो, तब इस पर चलने का अर्थ है। तो आप प्रयास करते रहिए। आपको आपने काफ़ी दिनों से जारी रखा है वो कार्यक्रम, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आगे बढ़ गए हैं चरण 4 में। तो जागृत अवस्था के प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको अपना ज्ञान अच्छा करना पड़ेगा। गुरुजी, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। मैंने 12-13 साल की उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। उसके बाद फिर अपने काम धंधे में लग गया। अब परीक्षा पढ़ाई लिखाई जब की स्कूल जाता था, कोई परीक्षा में फेल हो गया तो गुरुजी, मुझे काफ़ी 3 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। अब गुरुजी, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मुझे हिचक भी रहती है और अब भी स्मृति में यही डर था कि मैं परीक्षा दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। वो पुरानी सारी स्मृतियाँ थी। और गुरुजी, अब मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने हिम्मत जुटाई। गुरुजी, आपकी करुणा, आपके प्रति प्रेम और समर्पण मुझे यहाँ तक ले पाया है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। गुरुजी, गुरुजी, आपसे एक ही बात कहनी है कि जिस तरीके से इस जन्म में मुझे आप जैसे गुरु मिले, यह मैं मेरा ये सौभाग्य है गुरुजी। और आगे भी जो भी मेरा जन्म हो, आप जिस रूप जिस भी अवस्था में रहें गुरुजी, हमेशा इसी तरह की मेरा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद गुरुजी। बहुत खुशी की बात है। मैं जानता हूँ आप काफ़ी दिनों से है सत्संग में भी, कार्यक्रम में भी, और परीक्षा में भले ही आप थोड़े पीछे रह गए, लेकिन मार्ग पर आप आगे बढ़ गए हैं। आपकी जो लगन है उसी कारण आप पास हो गए। तो कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध है नहीं ज़्यादा। आपने शुरुआत कर दी है, तो अब जन्मों जन्मों तक यही मार्ग रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, बढ़ते रहिए आगे। साथ में इसमें लीन रहिए, ज्ञान में थोड़ा और समय दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जहाँ परीक्षा में लोग यदि इतना अच्छा नहीं कर पाते, उसकी भरपाई वो अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से कर देते हैं। तो केवल परीक्षा ही सब कुछ नहीं है ज्ञान मार्ग में। परीक्षा तो हमारा बस एक प्रपंच है। ज्ञान को जीवन बना लेना महत्वपूर्ण है। तो आप बना लीजिए, चलते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। वो आपकी प्रार्थना ऊपर पहुंचा दी गई है, सुन ली गई है, आगे आप बढ़ते रहेंगे। तो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके प्रश्नों पे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं इस बार परीक्षा में। पहला इनका प्रश्न था, ज्ञान मार्ग कब समाप्त होता है? तो इन्होंने बताया कभी समाप्त नहीं होता। तो इनको आधे अंक मिल गए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गलत है उत्तर, लेकिन गलत नहीं है। देखिए, यहाँ सबका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। वो जब समाप्त करना चाहे कर सकते हैं ज्ञान मार्ग को। आपको ये स्वतंत्रता मिली है ज्ञान मार्गी को। वो निर्णय ले सकता है कि हाँ बस ये मूल ज्ञान हो गया समाप्त, फिर आगे और जा सकता है। हाँ, सारे तर्क वर्क शास्त्र वास्त्र देख लिए, अब समाप्त। फिर और आगे जा सकता है कि हाँ माया भी जान ली, समाप्त। फिर और आगे, अब मैं तुरिया में हूँ, अब समाप्त। इस तरह से वो स्वयं निर्णय ले सकता है मुझे कहाँ समाप्त करना है। और हमारे कार्यक्रम में भी, या बोधि वार्ता में भी थोड़े अलग अलग बातें कही गई हैं मेरे द्वारा ही। एक जगह मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग जीवन शैली है, अब तो वो आजीवन ही चलने वाला है, समाप्त तो होगा नहीं। एक जगह मैं कहता हूँ कि स्वयं को जान लो, वही मार्ग समाप्त हो जाता है, 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। अब ये विरोधाभास कैसे? तो इसीलिए आपको ही निर्णय लेना है कि मैं चलता रहूँ चलता रहूँ चलता रहूँ, या बस आनंद में आ जाऊँ, क्योंकि जानने का तो कुछ है नहीं। तो जैसे ही आप स्वयं को जान लेते हैं, आप समाप्त कर सकते हैं, जो कि मिनटों का काम है।
उसके बाद कोई अड़चन नहीं है, उसके बाद कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है उसको चलाते रहना। मैं कभी कभी सबको कहता हूँ, साधकों को, जैसे इनको भी कहा मैंने राजा को कि थोड़ा और प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए, मतलब इनका मार्ग खत्म नहीं किया है इनको आज़ादी नहीं है। तो जिनको गुरु बोल देता है नहीं तुम्हारा खत्म नहीं हुआ मार्ग, उनको आज़ादी नहीं है समाप्त करने की। लेकिन मैं जब जान जाता हूँ कि हाँ काफ़ी ज्ञान हो गया, स्वयं को पहचान गया है व्यक्ति साधक, तो वहाँ उसको पूरी स्वतंत्रता है, जहाँ जाना है जाओ, जो करना करो, यहाँ कोई बंधन नहीं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान क्या माया है, क्या सत्य है, इतना जानने के बाद घर जाओ सब लोग, इसमें कुछ नहीं है, अब कहानी खत्म। लेकिन साधक इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। जिसको अब इसका रस आ गया इसमें, जिसने इस अमृत को पी लिया ज्ञान के, वैसे छोड़ नहीं देगा, खत्म चलता रहता है, ज्ञानमयी जीवन शैली बना लेता है। फिर मुझसे आगे पूछते हैं लोग और क्या करूं, और क्या करूं। कभी कभी मैं परेशान भी हो जाता हूँ कि क्या करूं, मैं खुद कुछ नहीं करता, तुम्हें क्या बताऊं करने के लिए। लेकिन साधक का स्वभाव है, देखिए, वो जब चाहे रोक सकता है, जब चाहे जो कर सकता है। तो इससे बहुत लोग शंका दूर हुई होगी कि हमेशा ये अलग अलग क्यों बताते हैं, इनका स्टेशन कहाँ पर है, गाड़ी तो चलती रहती है इनकी, स्टेशन कहाँ है। अच्छा, अगला प्रश्न है, सत्य कब तक सत्य रहता है? बिल्कुल सही उत्तर आया, वो सत्य ही नहीं है जो कि कुछ और हो जाए, बदल गया तो सत्य नहीं कहेंगे फिर उसे। इसलिए सत्य हमेशा सत्य रहता है, इसलिए जो नित्य है उसी का नाम सत्य है। और आप तो जानती हैं क्या नित्य है, एक ही चीज़ नित्य है, वो मैं स्वयं हूँ। अज्ञेयता का क्या लाभ है, इसमें इनको नंबर नहीं मिले क्योंकि इन्होंने अज्ञेयता की परिभाषा बताई। हो सकता है मैं आधा अंक देता, लेकिन बहुत दूर उत्तर है वो, केवल परिभाषा बताने से काम नहीं चलता, लाभ भी बताना चाहिए। अज्ञेयता का क्या लाभ है वो आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि ये प्रश्न ही गलत है। अज्ञेयता में लाभ हानि का कोई प्रश्न ही नहीं आता। किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, क्या होगा? क्या आप कहीं पहुंच गए हैं, अज्ञेयता में पहुंच गए, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अज्ञेयता तो त्याग है, अज्ञेयता में तो ज्ञान को भी त्याग दिया गया है। अज्ञेयवादी बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, न केवल इतना बोलता है, वो कहता है कुछ नहीं जान सकता। अब अज्ञेयतावादी थोड़े से पागल से होते हैं तो वो कहते तुम भी नहीं जान सकते, कोशिश कर लो, तो लोग हंसते होंगे उस पर। लेकिन लाभ तो है नहीं, नुकसान भी नहीं है। फिर भी इसका उत्तर कुछ और भी आ सकता है, जैसे कोई कविता बना के कह सकता है कि अज्ञान का चला जाना ही सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि अज्ञेयता में अज्ञान भी नहीं है। इन्होंने बताया वैसे ये बात, वहाँ अज्ञान भी नहीं है। अज्ञेयवादी की नहीं कहेगी मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझ में बहुत सारा अज्ञान है, ऐसा भी नहीं कहेगा। शुद्ध है, उसको न ज्ञान चाहिए न अज्ञान, क्योंकि ये दोनों ही मिथ्या है। इसलिए ज्ञान की हमने एक परिभाषा जो शुरू में की है पूरी तरह अनुभव आधारित की है। बाद में धीरे से हम पार्टी बदल लेते हैं, हम कहते हैं ज्ञान होता नहीं है 10वें अध्याय पे आके बहुत लोग को बिजली का झटका लगता होगा कि ऐसे कैसे हो गया। ज्ञान की परिभाषा यहाँ बदल कर अज्ञान का अभाव कर दी गई, ये इसकी सुंदरता है। शुरू में भी वो ज्ञान का अभाव ही था, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग था। अच्छा, आगे चलते हैं। अस्तित्व का विश्लेषण कहाँ तक सार्थक है जबकि कुछ जाना नहीं जाता? तो आधे अंक इनको मिले कि इन्होंने इस बात पे काफ़ी जोर दिया कि हाँ जाना तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये नहीं बताया कि फिर सार्थक है या नहीं। विश्लेषण हम करते हैं इतना, काफ़ी विश्लेषण किया गया, आप तो जानते होंगे। अस्तित्व में समय नहीं है, अस्तित्व में स्थान नहीं है, इस किसी स्थान पे नहीं है, आदि आदि स्वयंभू है, कोई कारण नहीं है, तो जाना तो कुछ नहीं जाता। एक तरफ हम कहते हैं कुछ जाना नहीं जाएगा, दूसरी तरफ इतना विश्लेषण कर रहे हैं, तो कैसे सार्थक है फिर? उसका सार्थक होना तभी कहा जाएगा जब आपकी सारी मान्यता मिट जाए उसके बारे में, एक भी मान्यता न बचे। शून्यता के बारे में मान्यता ठीक नहीं है, शून्यता में शून्यता ही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए वो। अस्तित्व शून्यता है तो तब सार्थक है। अगर अभी भी मान्यताएं बची है अस्तित्व के बारे में, त्यागा नहीं गया है सब कुछ जो बुद्धि में भरा था, तो निरर्थक है विश्लेषण। अब मैं जानता हूँ इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा कठिन है, बहुत कम लोग दे पाते, तो ये सोच में डालने वाला प्रश्न है कि फिर इतनी
तकलीफ क्यों उठाएं ये सब कार्यक्रम करने की? परीक्षा वरीक्षा क्या देना है? जब शून्यता है तो शून्यता बन के रहो आराम से, क्योंकि मैं ही अस्तित्व हूँ। सो ये सारा कार्य हम मान्यताओं को हटाने के लिए करते हैं, कहीं कुछ बच न जाए, कहीं कुछ अज्ञान अंधविश्वास बच न जाए व्यक्ति में। उसके लिए ये सब इतने गहराई में जाके विश्लेषण करना पड़ता है। यदि आप में कोई मान्यता नहीं होती तो हमें ये सब करना नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञान बड़ा आसान है, मान्यताओं को हटाना बड़ा कठिन है। जितनी ज़्यादा मान्यताएं होंगी उतना कठिन हो जाएगा ज्ञान लेना। तो और अगर ठोस मान्यता हो गई, उसमें पूर्वाग्रह भी आ गया और उसमें तरह तरह के विकार आ गए कि मैं ही सही हूँ आदि आदि, तो असंभव है ज्ञान होना। तो हम प्रयास करते हैं कि सफाई हो तो पूरी हो जाए, क्योंकि ज्ञान मार्ग पे चलना एक प्रकार का शुद्धिकरण है, बुद्धि की शुद्धि है ज्ञान मार्ग। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी ना बचे, फिर वहाँ आईने की तरह साफ हो जाए, ताकि अपना आत्मस्वरूप आप देख पाए। जब तक अज्ञान की धूल है आईने पे, आप स्वयं को नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसीलिए ये सब सार्थक है। जिसकी बुद्धि तेज है उसमें तरह तरह के प्रश्न आएंगे और फिर विश्लेषण जरूरी हो जाता है। और जिसकी बुद्धि बहुत तेज है वो एक मिनट में, एक दिन में समझ जाएगा, खत्म कर देगा अपना ज्ञान मार्ग। ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है ऐसा। जब मैं कार्यक्रम की रचना करने बैठा तो मैंने कहा ये कैसे होगा, ये किसी की समझ में आएगा भी नहीं आएगा। मैंने इसकी अवधि इतनी रखी है, इतने वीडियो रखे हैं, लेकिन ये तो आजीवन चलने वाला है, एक वाक्य भी नहीं समझ में आएगा। मैंने सोचा ऐसा, लेकिन फिर मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि जो तैयार है उनको 100% समझ में आ जाता है, जो नहीं है तैयार 0%, 0। तो अंत में पता चला कि ये मैं कितना भी बोल लूँ वीडियो में, कितने भी चित्र बना दूं आपके लिए, कितने भी सत्संग रख दूं, अंत में आपको ज्ञान होगा या नहीं, ये कृपा पर है, कृपा पर, मुझ पर नहीं। इस बारे में सब लोग सोचिए, बड़ी बात है। मैं अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ भी बोल दूं वीडियो में, जो तैयार है वो पूरा जान जाएगा क्या बोला गया है। हाँ, हमने प्रयास बहुत किया है कि उस ज्ञान उस व्यक्ति तक भी पहुँचे जिसने कभी वेद उपनिषद नहीं पढ़े या नहीं पढ़ सकता, या जो पुस्तकों में क्या लिखा है नहीं जान सकता, जिसके पास समय नहीं है 10-20 साल तक ये सब करने का, उस तक भी पहुंच जाए। ये थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन अंत में कृपा। नंबर 5, अनुभव करता बुद्धि द्वारा जाना जाता है, फिर बुद्धि के परे कैसे? इनका उत्तर सही था, वैसे और अच्छा हो सकता था। इन्होंने कहा कि बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता और इसीलिए वो बुद्धि के परे है। बिल्कुल सटीक बात है। तो फिर अब बुद्धि क्या काम है, फिर छोड़ दो। बुद्धि के द्वारा जो अज्ञान भरा है अनुभवकर्ता के बारे में, वो हटाया जा सकता है। फिर जो रह जाता है वो मैं स्वयं हूँ। इसीलिए बुद्धि का उपयोग बुद्धि के परे जाने में होता है। ये ना हो तो आप परे नहीं जा पाएंगे। बड़ी विचित्र बात है। यदि आपको पहाड़ पर चढ़ना है, चोटी पर, तो आपको पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ता है। पहाड़ ना हो तो आप उस ऊंचाई पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पहाड़ में ही चिपके रहेंगे तो उसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे। पहाड़ को ही सब कुछ समझ लिया तो उसके ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार बुद्धि ना हो तो बुद्धि के परे जाना असंभव है, और अगर बुद्धि में ही उलझ गए तो भी असंभव है। ये कला है, बुद्धि के परे जाना एक कला है, जो आपको किताबें पढ़ के नहीं आएंगी, जो आपको कुछ भी कर लो नहीं आएगी। केवल एक ही व्यक्ति आपको वो कला सिखा सकता है, और वो है जिसने स्वयं सीखी है, जिसको वो आता है, वही सिखा सकता है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, हमने तो बहुत पढ़ाई की है, स्कूल पढ़े हैं, कॉलेज पढ़े हैं, इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और फिर इतने नंबर आए थे, ऐसा वैसा। नहीं, वो बुद्धि अलग बुद्धि है। वो बुद्धि वो है जो माया में भटक गई है। ज्ञान मार्ग में कला बुद्धि को वापस लाने में है, उसके सही उपयोग सीखने में है। ज्ञान मार्ग में जो बुद्धि का उपयोग किया गया है वो शुद्धिकरण के लिए है, ना कि जमा करने के लिए कुछ। यहाँ बुद्धि का उपयोग फावड़े की तरह किया गया है। वो जो पहाड़ अज्ञान का है उसको खोदने के लिए, या आप कह सकते हैं तलवार की तरह किया गया है, वो अज्ञान का जो जंगल है काटने के लिए। तो इसीलिए आवश्यक है, किंतु उसका उपयोग सब नहीं कर पाएंगे जब तक गुरु निर्देश नहीं देता। बुद्धि उस दिशा में चलती है जो असत्य की ओर ले जाती है। और हाँ, वो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वहाँ पे बड़े बड़े महारथी हैं जिन्हें हम कहते हैं वैज्ञानिक, ऋषि मुनि,
तांत्रिक ठीक है, वो भी बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचाता। आगे चलते हैं। सभी अनुभव विसत्य है, सही या गलत? अब इसमें अंक नहीं मिले इनको, उत्तर गलत आया। तो मैं ये सत्संग में पूछना चाहता हूँ, यदि कोई बताना चाहे तो, क्योंकि सभी ने सुन रखा है कि सभी अनुभव असत्य है, असत्य, मिथ्या। अब ये पहली बार आया है ये कि सभी अनुभव असत्य है। बताइए सही या गलत? यदि कोई सत्संग में बताना चाहता है तो। थोड़ा सा टेढ़ा है। विसत्य क्या है वो राजा ने बताने का प्रयास किया कि जो उपयोगी है माया में, विसत्य। अब इस परिभाषा के आधार पे क्या कहेंगे कि सभी अनुभव विसत्य कहे जा सकते हैं? जैसे शरीर है, विसत्य है, उसके बिना कुछ और होगा नहीं, ना ज्ञान होगा ना ज्ञान मार्ग होगा। जैसे मन है या जगत है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। गुरु भी विसत्य है, कभी कभी हम कहते हैं वो असत्य है, माया है, मिथ्या है, लेकिन बड़े काम की मिथ्या है, इसलिए विसत्य है। ऐसे चलते जाएंगे तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें 90% अनुभव विसत्य में मिलेंगे। क्या बात सत्य है? सुमन ने कहा सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, तो फिर तो व्यक्ति पर ही आधारित है वो किसको विसत्य कहेगा किसको नहीं। आपकी बात मानी जा सकती है, हाँ, सत्य व्यक्तिनिष्ठ है तो विसत्य भी व्यक्तिनिष्ठ हो गया। मधु ने कहा जो इंद्रियों द्वारा अनुभव होते हैं सभी विसत्य है, तो ऐसा कौन सा अनुभव जो इंद्रियों द्वारा नहीं होता, सभी विसत्य होगा फिर? सुमन ने कहा विसत्य असत्य को सत्य मानकर ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जाना तो यही चाहता है कि सब कुछ असत्य है, फिर उसको मानने की क्या आवश्यकता है? असत्य को सत्य मानने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी फिर? जानकी ने कहा कथन गलत है, क्योंकि विसत्य वो जो व्यवहारिक रूप में सत्य है, लेकिन सभी अनुभव व्यवहारिक रूप में सत्य नहीं हो सकते। तो यहाँ पर काफ़ी सही बात कही है इन्होंने कि सभी व्यवहारिक रूप में सत्य कैसे होंगे, सभी व्यवहारिक कैसे होंगे, उपयोगी कैसे होंगे सभी अनुभव? प्रवीण ने कहा सीमित दृष्टिकोण में जब अनुभव पर अध्ययन करें तो उन मिथ्या अनुभवों को विसत्य कहेंगे। जैसे कोई उदाहरण आप दे सकते हैं, कौन से अनुभव का अध्ययन करने पे विसत्य कहलाएंगे वो? रिंकू ने कहा है जो उत्तर जीविता में आवश्यक है उसको विसत्य की श्रेणी में रखा गया है, पर है तो सभी अनुभव मिथ्या ही, परिवर्तनशील। सत्य तो अनुभव करता ही है जो मैं स्वयं हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि हाँ, सबके अब अलग अलग उत्तर आएंगे कि विसत्य की कोई बहुत मानदंड नहीं बनाया गया है कि इसी को विसत्य कहना है बाकी को नहीं कहना, ऐसा बनाया नहीं गया है। सुवेद ने भी यही कहा है कि मिथ्या ही है, वो सत्य असत्य विसत्य व्यक्तिनिष्ठ है। कमल ने कहा सत्य के हिसाब से जब अनुभव हो रहा हो उस समय अनुभव सत्य है, क्योंकि समय भी मिथ्या है इसलिए अनुभव मिथ्या ही है। इसमें समय का क्या रोल है? हम तो बड़ा साधारण सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सभी अनुभवों को विसत्य कहा जाएगा या सभी को असत्य कहा जाएगा, या कुछ गिने चुनों को विसत्य? वो कौन निर्धारित करेगा? पुनीत ने कहा माया के सारे सत्य विसत्य है, वो माया में जो भी अनुभव सत्य प्रतीत होते हैं वो विसत्य है। माया के सारे सत्य, माया के सारे सत्य, माया में तो कोई सत्य है नहीं, तो उल्टा है, माया का अर्थ ही होता है सत्य। लेकिन ये बात सही है कि जो सत्य प्रतीत होते हैं अज्ञान के कारण वो विसत्य है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। प्रवीण ने कहा जैसे शरीर मिथ्या है, परंतु शरीर को रोग मुक्त करने का आयुर्वेद का अध्ययन करें तो शरीर को विसत्य मानना पड़ता है। अच्छा, सीमित दृष्टिकोण में, हाँ, सीमित क्षेत्र में आप किसी भी अनुभव को ले लें अध्ययन करने के लिए तो उसको विसत्य मान के अध्ययन करना है। शायद आप ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात करें। वो व्यक्तिनिष्ठ हो गई ये बात कि जो विषय चुनेगा व्यक्ति अध्ययन के लिए उसको विसत्य मान लेगा। जैसे एक अच्छा उदाहरण है कि सपने, रात में जो सपना आता है, बहुत से लोग कहेंगे उत्तर जीविता के लिए तो ये आवश्यक है नहीं, ना आए सपने या कैसा भी आए, जीवित रहेगा जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन यदि कोई उसका अध्ययन करना चाहता है या उसमें रुचि लेता है, सपने में चेतना लाना चाहता है, आदि सपने में इच्छा पूर्ति करना चाहता है, अब वो उसको विसत्य मान लेगा, उसके लिए उपयोगी हो गया। तो व्यक्तिनिष्ठ है कि इस बात पर हमें ठहरना पड़ेगा कि हम निर्धारित नहीं करके रखते कि कौन सा विसत्य कहेंगे, जिसको अनुभव हो रहा है उसी को करना है। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से निर्धारित है किसको असत्य कहेंगे, सभी को असत्य कहेंगे, ये पूरी तरह से निर्धारित है। अभी बात ज्ञान मार्ग की हो रही है। व्यक्तिनिष्ठ तभी तक है सत्य असत्य जब तक ज्ञान मार्ग के बाहर है, वहाँ पे पूरी छूट है लोगों को, जो चाहिए वो सत्य बना लो। लेकिन ज्ञान मार्ग में फिर आपको मानदंड बनाना पड़ता है। संदीप ने कहा है चित्त की स्थिति पर निर्भर है, जब चित्त ज्ञान में स्थिर है तब अनुभव मिथ्या है, परंतु ज्ञानवश चित्त से सत्य मान लेता है, जब तक वो सत्य बन जाता है।
हाँ, अज्ञानवश मान लेता है। जितना आपका अज्ञान होगा उतना वो अनुभव सत्य लगेगा। तब कोई कह भी दे कि सब माया है तो भी उसे भी सत्य मान के काम चला लिया जाएगा। दिनेश ने कहा है अनुभव माया के स्तर, अस्य तो प्रकट भाग है। जो असत्य है अनुभव अनुभवकर्ता का ही द्वैत अद्वैत स्तर पर एक ही है, अद्वैत स्तर पर। तो फिर विसत्य क्या है? तो यहाँ पर शायद दिनेश जी कहना चाहते हैं कि उसको भूल जाओ। क्या विसत्य से क्या, अद्वैत में या द्वैत में, इसे कोई अर्थ नहीं इस शब्द का। हाँ बिल्कुल सही बात है, माया में अर्थ है इसका। माया के स्तर पे, या माया भी अब बड़ी चीज़ है, मनुष्य के जीवन के स्तर पे विसत्य कह सकते हैं। कमल ने कहा आपके हिसाब से क्या है इस प्रश्न का उत्तर? मैंने अभी बताया कि जहाँ पर भी उपयोगी है, जैसे कि प्रवीण ने भी कहा, अपना अपना उपयोग सबको निर्धारित करना है और फिर उसको विसत्य मान के कार्य कर लेना है। ये उत्तर है, मेरा भी यही उत्तर है, मुझे भी यही पसंद आया। तो सभी अनुभव को विसत्य कहना उचित नहीं है। अब जैसे एक और उदाहरण है, अब सिनेमा देखते हैं तो पूरी तरह असत्य है, उसको विसत्य कहना ठीक नहीं है, सब लोग हंसेंगे। लेकिन जो कलाकार उसमें काम कर रहा है, जिसको एक्टिंग करनी है, उसको मानना ज़रूरी है कि मैं वो नहीं हूँ जो रोज़ के जीवन में मैं कुछ और हूँ, तब उसकी एक्टिंग में जान आएगी। तो सबको अपना अपना मान लेना है, कहाँ सत्य कहाँ असत्य है, कहाँ भी सत्य है। पुनीत ने कहा माया अर्थात द्वैत में बात हो रही है। माया के सारे सत्य अर्थात जिनको सत्य माना गया है, जैसे व्यक्ति स्थान आदि, कुछ माया का सत्य अनुभव भी, जैसे रेगिस्तान में पानी दिखना। तो हाँ, आपका उदाहरण सही है कि माया में जिसको सत्य मान लिया गया है, कुछ बातों को सत्य मान लिया गया है और किसी को उसमें परेशानी नहीं है ना, जब तक कि आप उसको परम रूप से सत्य नहीं कह देते, फिर मान लो ठीक है। अब उसको मान के अगर आप उसमें उलझ गए तो बड़ी समस्या है, खासतौर से साधक जिसका कि लक्ष्य ही सत्य जानना है। इसीलिए सत्य असत्य और विसत्य का भेद जरूरी है करना। विसत्य वहाँ भी एक मन को शांति देता है कि नहीं, आपने तो कह दिया जीवन सत्य नहीं है, मनुष्य भी सत्य नहीं है, अब तो मरना ही रास्ता है। कह सकता है कोई नया नया आया तो, क्योंकि बड़ा हिला देता है ये ज्ञान शुरू में, तो फिर गुरु उसको समझाता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, एक तरह का सत्य है शरीर में, एक तरह का सत्य है जीवन में, मनुष्य के जीवन का एक अर्थ है, फिर इसको कहेंगे हम विसत्य है, एक व्यवहारिकता है, उपयोगी है, तो वो शांत कर देता है साधक को। तो ये भी एक काम है उसका। तो गुरु जिसको चाहे उस विसत्य बता सकता है। वो कहेगा कि सभी लोग मिथ्या है, मेरे ही रूप है, अब मेरी शादी हो गई है, मैं अब घर छोड़ देता हूँ क्योंकि सब मिथ्या है। तो यहाँ पे गुरु कहेगा नहीं बेटा, शादी विसत्य है, लगे रहो। तो इन्होंने कहा ना कि गुरु के हिसाब से क्या सत्य है? गुरु सारे बटन उसके हाथ में है, गुरु के रिमोट कंट्रोल लिए, जिसे चाहे सत्य बना देता है, जिसे चाहे असत्य बना देता है। व्यवहारिकता की बात है, उपयोगिता की बात है। हाँ, किशोर ने कहा उत्तरजीविता के लिए जो भी आवश्यक है उसे हम सत्य मान सकते हैं। तो यही है कि जहाँ हम देखेंगे कुछ नुकसान हो रहा है, माया माया कहकर लोग चिल्ला रहे हैं, पगला रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको बताना पड़ता नहीं भाई कि सत्य है, आराम करो। अब हाँ, एक प्रश्न था इनका आलोकिता का कि मेरे भक्ति मार्ग के गुरु थे, गुरु क्षेत्र हो चुके हैं, मैं उनकी आरती पूजा करना, भोग लगाना मैं नहीं छोड़ पाती। मुझे लगता है कि अगर भोग नहीं लगाए तो कहीं नाराज ना हो जाए, क्या ऐसे मान्यता है, इससे बाहर कैसे हों? कोई बात नहीं, गुरु पूजा इतनी बुरी चीज़ नहीं है, खास तौर से जब वो स्वयं ब्रह्म हो चुके हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनके लिए मन में आदर भाव, प्रेम भाव, उनको पूज्य मानना, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इतने ऊपर जाकर गुरु क्षेत्र हो गए हैं, इतने ऊपर जाकर कोई नाराज नहीं होगा, अभी किसी भी कर्म से नाराज नहीं होगा कोई, क्योंकि बहुत बड़ा स्तर है वो। तो हाँ, ये मान्यता है। अब बाहर कैसे आऊँ? तो क्योंकि बुद्धि तो जान जाएगी कि ये सब आवश्यक नहीं रहा अब, लेकिन जो भावना है या जो डर है मन में, वो इतनी जल्दी मानेगा नहीं। तो मैं आपको बीच का रास्ता बताता हूँ कि मानसिक पूजा कर लीजिए, मानसिक भोग लगा दीजिए, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, तो आपको भौतिक रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार से मानसिक रूप से ये सब वही कर्मकांड कर देना है मन में।
और इससे गारंटी ये है कि वो खुश होंगे कि मेरे शिष्य ने थोड़ी तो प्रगति की भौतिक से मानसिक तो आ गई। तो ये उपाय कर लीजिए, 1 महीने बाद मुझे दोबारा बताइए क्या होता है। नाराज हो गए तो मना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। माया का अध्ययन क्यों आवश्यक है? पूरे नंबर मिल गए इनको, क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो इतना ही आवश्यक है कि वो माया है, इतना जान लेना आवश्यक है, प्रमाणित कर देना। जिनको अब माया में रुचि है, जिनके जीवन का वही लक्ष्य है, जिनके प्रारब्ध में वैसा लिखा है कि हाँ तुम माया में ही प्रगति करोगे आगे, उनके लिए आवश्यक है, बाकियों के लिए नहीं। विज्ञान के दृष्टिकोण से आवश्यक है, उससे जीवन अच्छा हो जाता है और उसमें बुराइयाँ भी बहुत है। मतलब दोनों है, मतलब जैसे आग है, आग जला भी सकती है, खाना भी पका सकती है। वैसे माया का अध्ययन है, जैसा चाहे वैसा उपयोग किया जा सकता है, अच्छा बुरा जैसा चाहे। और सत्य के अध्ययन का उसका कोई उपयोग नहीं है, न अच्छा न बुरा। बड़ी विचित्र बात है। चित्त और ज्ञान में क्या संबंध है? तो इन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं बता पाए। तो एक बड़ा छोटा सा संबंध है कि ज्ञान चित्त में संग्रहित होता है, स्मृति में संग्रहित होता है ज्ञान। अनुभवों की छाप पड़ती है, अनुभवों का संयोजन, एक अच्छे ढंग से व्यवस्था करना अनुभवों की तार्किक रूप से स्मृति में, उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ये तो 8वें नंबर पे क्यों आया? लेकिन ये प्रश्न है बड़ा, ये 8वें नंबर पे क्यों आया, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। ये जो ज्ञान से संबंधित चीज़ें शुरू में आ जाती है पहले दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब है कि अब आपको गहरा उत्तर देना है इसका। चित्त और ज्ञान में क्या संबंध है? हम कहते हैं चित्त नाद रचनाओं का संयोजन है। नाद रचनाएं व्यवस्थित होकर परतों में जम जाती हैं, उसको हमने चित्त कहा है अपने हमारे कार्यक्रम में। जो कार्यक्रम के बाहर हैं उनको कुछ नहीं समझ में आएगा ऐसा क्यों कहा है। तो सीधा संबंध दिख रहा है अब, है ना? सीधा संबंध दिख रहा है कि चित्त भी एक तरह का संयोजन है, वो ज्ञान भी एक तरह का संयोजन है। चित्त भी स्मृति का व्यवस्थीकरण है, ज्ञान भी वही स्मृति में ही रचना है, ज्ञान भी। अब आपको थोड़ी शंका होगी कि हाँ कुछ यहाँ बड़ी गड़बड़ है, छोटा नहीं है प्रश्न। तो कहाँ से शुरू करें? एक बड़ी अजीब बात थी, जब शुरू में हमारे सत्संग हुए थे, शुरुआत की थी, 3 या 4 साल हो गए उसको। तो मैं अक्सर कहा करता था कि आपका अनुभव ही आपका ज्ञान है और आपका ज्ञान ही आपका अनुभव है। उल्टा भी कहता था मैं। अब ये जो आपका अनुभव ही ज्ञान है, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ, अनुभव नहीं तो ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान ही अनुभव है। ये सुन के बहुत लोग उलझन में पड़ जाते थे, वो इतने उलझ जाते थे, इतने प्रश्न आ जाते थे उस पर कि मैंने वो बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन वो पुरानी बात यहाँ पे फिर से निकल आई है कि मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि आपका ज्ञान ही आपका अनुभव है। कैसे? सुमन ने कहा ज्ञात का ही अनुभव है। हाँ ज्ञात का ही अनुभव है, अज्ञात का तो अनुभव नहीं है, अज्ञे का तो अनुभव होता ही नहीं है। हम क्या कहते हैं कि जो जिसका अनुभव हो गया वही ज्ञात हो सकता है, उसी का ज्ञान हो सकता है। लेकिन उल्टा कैसे कह सकते हैं? कोई बता सकता है? शब्दों की बड़ी कमी हो जाएगी यहाँ पे। अब आपको मनुष्य की सीमा के ऊपर जाकर सोचना पड़ेगा। मनुष्यता की सीमाएं लांघ कर सोचिए कि चित्त क्या है, उसमें क्या संग्रहित है, उस संग्रह का नाम ज्ञान क्यों रखा गया? नाद, नाद एक अलग चीज है, नाद तो मूलभूत है। नाद संग्रहित नहीं, ऐसा नहीं कहते कि नाद संग्रहित है, हम कहते हैं कि नाद रचनाएं संग्रहित है या अनुभव संग्रहित है, या कभी कभी हम कहते हैं संस्कार, पुराना शब्द। मेरा अनुभव ही मेरा ज्ञान है और मुझे जो ज्ञान है उसी का अनुभव होता है। हाँ, हृदयेश्वरी ने बिल्कुल सही कहा है, स्मृति जो है इसी का ज्ञान है। हाँ, जो स्मृति में नहीं है उसका कोई अनुभव नहीं होगा। जो भी स्मृति में है यदि वो व्यवस्थित नहीं है उसका अनुभव नहीं होगा। ये वाला वाक्य यहाँ महत्वपूर्ण है। जो अव्यवस्थित है, जिसे हमने अनियमित स्मृति क्षेत्र कहा है, मैंने कहा यहाँ पे कुछ अनुभव होता नहीं है। तो जो व्यवस्थित है उसी का ज्ञान होगा, वही अनुभव रूप में दिखेगा, वही इंद्रियां पकड़ पाएंगी। सुवेद ने भी कहा स्मृति का ही अनुभव होता है। हाँ, लेकिन कैसी स्मृति का? जो व्यवस्थित है। आप कहेंगे नहीं, मुझे मिट्टी के ढेर का भी अनुभव होता है, वो तो व्यवस्थित नहीं है। वो मिट्टी का ढेर होना बड़ी बात है। देखिए, एक तरह की रचना है वो। अनियमित का अर्थ है कि वहाँ पे मिट्टी का ढेर भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है, नाद की गति मात्र है, संभावना मात्र है, उसका कोई अनुभव नहीं होता। इंद्रियां भी वही पकड़ती है जो
नियमित है तो ये ज्ञान चित्त में संग्रहित है। अब मैंने कहा ना, मनुष्यता के परे जाकर सोचना है, ये थोड़ा कठिन बात है, जानता हूँ मैं, थोड़ी सी कठिन है बात। अब हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की इस पर। जैसे कि मैंने कहा, किसी की भी समझ में नहीं आता था जब मैं कहता था, तो मेरे पास शब्दों की कमी है, ये बताना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? मान लीजिए आप विश्वचित्त है, मान लीजिए, वैसे तो है, लेकिन एक क्षण के लिए कह भूल सकते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, और अब मैं ऐसा प्राणी हूँ जिसका चित्त विश्वचित्त है। अब आप देखें, वहाँ संपूर्ण नाद रचनाएं संग्रहित है, और ठीक वो अनुभव हो रहे हैं जो व्यवस्थित है। यही तो ज्ञान की परिभाषा है, अनुभवों का व्यवस्थीकरण। इसका अर्थ ये हो गया कि जो ज्ञान संग्रहित है वही अनुभव में बदल रहा है, वही अनुभव में आ रहा है, उसी की अनुभूति हो रही है, उसी का संवेदन हो रहा है। अंजु ने कहा संभावित नाद। संभावित नाद का बड़ी सैद्धांतिक बात है। संभावित नाद, उसका इस प्रश्न से अभी कोई संबंध नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने तंत्रबोधि में एक वीडियो भेजा था। उसमें कोई बड़े विचित्र वाक्य बोल रहा था कोई। बहुत से लोगों ने देखा होगा, वो जो तंत्रबोधि में वो वीडियो देखा होगा। अंत में ये होता है कि स्क्रीन पर वो एक वाक्य लिख के देता है, और अब सबको केवल वही वाक्य सुनाई देता है। बड़ी विचित्र बात है कि वो वाक्य बदल देता है जो स्क्रीन पर लिखा है, अब सबको वो बदला हुआ वाक्य सुनाई देता है। वैसे वो तंत्र वाला वीडियो नहीं है, उसको आप बोधि वार्ता में भेज सकते हैं अगर किसी की रुचि था। ऐसा कैसे संभव है? जैसे ही वो स्क्रीन पर वाक्य आया तो आपको ज्ञान हो गया कि हाँ, ये बोला जा रहा है, वाक्य में ये बोला जा रहा है, ध्वनि ऐसी है। जैसे ही वो ज्ञान हुआ, ध्वनि भी वही सुनाई देने लगी। ये एक तरह के चमत्कार है, ये एक तरह की बहुत बड़ी कह सकते प्रमाण है कि चित्त कैसे कार्य करता है। जो उसमें संग्रहित है वही दिखता है, और जो दिखता है वो संग्रहित होता है। अब इन वाक्यों का इतना अर्थ बचा नहीं है ना। हाँ, ये वंदिता ने भेज दिया। इसमें जो सुनाई जा रही थी आवाज़, वो शुरू में किसी के समझ में नहीं आई वो क्या बोल रहे हैं, खास तौर से जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर लिख कर दे देता है बंदा, वो आवाज़ ठीक वो वाक्य बन जाती है। फिर वो स्क्रीन पर बदल देता है वाक्य, वो आवाज़ भी बदल जाती है। जबकि आपको, आपकी बुद्धि को पता है कि नहीं ये तो वही है, बदली नहीं, फिर भी इंद्रियां उसको कुछ और करके बता रही है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। शून्य ने कहा है दृष्टि सृष्टि का नियम। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी को दृष्टि सृष्टि भी बोलते हैं। जो देखा जा रहा है वही निर्मित हो रहा है। इसका अर्थ है अनुभव और रचना में कोई भेद नहीं है। इसीलिए हमने परिभाषा ऐसी की है अनुभव की, जो अस्तित्व का प्रकट रूप है वो अनुभव है। अब आप थोड़े गहराई में जान सकते कि ऐसी क्यों परिभाषा की गई। वेदिका ने कहा सम्मोहन नहीं, सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन तो अलग चीज़, तंत्र विद्या है, उसमें तो मन को भरमाया जाता है। पुनीत ने कहा है जैसे जैसे ज्ञान व्यवस्थीकरण होगा वो अर्थपूर्ण और नियमित होता जाएगा, और फिर उसकी वृत्ति बार बार दोहराती है, जिससे एक परत बन जाती है। फिर ऐसे ही एक और परत बनती नजर आती है, और इन परतों को चित्त कह दिया गया है। इस तरह ज्ञान और चित्त संबंध स्थापित होता है। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि आप पीसी पर जो खेल खेलते हैं उसमें एक पूरा जगत होता है ना, घर होते हैं, पहाड़ियाँ होती है, आसमान होता है, पशु पक्षी होते हैं, और एक आदमी बंदूक लेके मारता रहता है। जो भी चलता फिरता दिख गया उसको उड़ा देना है गोली से। यही खेल होता है आपका, है ना। अब उसके पीछे क्या है? जो स्मृति में भरा है वही आपकी स्क्रीन पर प्रकट है, वही पर्दे पर प्रकट है। उसी का तो अनुभव हो रहा है जो स्मृति में भरा है। स्मृति में क्या भरा है? आप उसे जानकारी कह सकते हैं, वैज्ञानिक भाषा में आप उसे डेटा कह सकते हैं, ज्ञान मार्ग की भाषा में ज्ञान। हाँ, मैट्रिक्स, तो वो सारी की सारी वो सिनेमा पिक्चर इसी धारणा पर आधारित है कि संपूर्ण जगत ज्ञान मात्र है, चित्त में संग्रहित। किसके? मेरे नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य का तो चित्त भी नहीं होता, मनुष्य स्वयं रचना है चित्त में। एक ही चित्त है, एक ही चित्त है, वो केवल जानकारी के संग्रह है। कैसी जानकारी? द्वैत नाद। इससे बड़ा विज्ञान नहीं है, ये अंतिम विज्ञान है, ये माया की अंतिम कहानी है। हम लोगों का भाग्य है कि हमें सब जानने को मिला। तंत्र की नींव है, इतना जान लिया जिसने, तंत्र में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि यदि वो चित्त ही है जिसका अनुभव हो रहा है और चित्त मैं ही हूँ, तो अनुभव बदलना केवल उसमें से ज्ञान को बदलने के बराबर है। उसमें संग्रहित जो भी है उसको बदलने के बराबर है। अर्थात अंत में अनुभव नहीं बदलता, माया नहीं बदलती, मैं स्वयं ही बदलता हूँ।
इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो आप लोग तांत्रिक बन जाएंगे रातों रात, इसलिए यहाँ पे शांति। वंदिता ने कहा पुनर्संयोजन, हाँ आपके हाथ में है। देखिए आप माया के गुलाम नहीं हैं और आप माया के स्वामी भी नहीं हैं, आप माया स्वयं है। मैं देवी स्वयं हूँ, जिसने जान लिया वो इस मार्ग में आगे बढ़ जाएगा तंत्र में। नंबर 9, कौन सी परतों में इंद्रियां नहीं होती? इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने कहा सभी परतों में इंद्रियां होती। और मुझे ये प्रश्न मतलब ये उत्तर बहुत पसंद आया कि हाँ सभी में तो होती है, लेकिन बहुत से लोग मानेंगे नहीं। वो कहेंगे देखिए पेड़ पौधे में नहीं होती, मगर वनस्पति की परत है ना, वनस्पति चित्त कहा है हमने। कुछ लोग नहीं उनमें भी होती है, और प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य प्रकाश जान जाते हैं, उस तरफ पत्तियां मोड़ लेते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं। वो उनको ऊपर नीचे का ज्ञान है, इंद्री है उनमें कि ऊपर की दिशा क्या है, नीचे की क्या है। जड़ें नीचे भेजनी है, शाखाएं ऊपर, तो है इंद्री उनमें, है ना। अब लोग कहेंगे नहीं फिर खनिजिक परत में कोई इंद्री नहीं है, पत्थरों में कहाँ इंद्री है, पानी में कहाँ इंद्री है। अब यहाँ पर ज़रा सा मामला अजीब हो जाता है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया हर परत में होती है, अब तो सिद्ध करना पड़ेगा ना हर परत में होती है। उसके भी नीचे परतें हैं, जैसे कि इन्होंने कहा संभावित, नाद आदि आदि। अब ये अपनी अपनी बात हो गई। देखिए व्यक्तिनिष्ठ हो गया, जिसको जो मानना है, जिसके लिए जो उपयोगी है वो मान सकता है विज्ञान की दृष्टि से। मैं क्या कहता हूँ कि पेड़ पौधों के नीचे भी एक प्रकार की इंद्री है, किंतु वो वैसी नहीं है जैसी हम समझ पाए। उनमें संभावना है इंद्री बनने की, जैसी हम जो हमें समझ में आती है इंद्री की परिभाषा, जो नाद को पकड़ती है, प्रतिक्रिया करती है बाकी नाद से, जो ज्ञान करवाती है वस्तुओं का, आदि आदि भावनाओं का, विचारों का, वो इंद्रियां है। तो पत्थर में तो नहीं है, नहीं वो पत्थर से ही आई है, पत्थर में ही संभावना थी जो इतनी विकसित हो गई। अगर वहाँ संभावना नहीं होती तो कोई इंद्रिय नहीं होती फिर शरीर में। आलोकिता ने कहा जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही सिकुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पौधा तो बहुत बड़ी जटिल चीज़ है, बैक्टीरिया वायरस में भी इंद्रियां हैं। अब ऐसा कैसे कैसे हो सकता है ऐसा? उनमें तो मस्तिष्क नहीं है, आप लोग बोलेंगे, है ना। बहुत जो विज्ञान पढ़ लेते हैं, किताबें विताबें घोट लेते हैं, वो यहाँ पे उनको झटका लगेगा, ऐसे कैसे, उनमें इंद्रिय कैसे है, उनमें संवेदन कैसे है, उनमें चेतना कैसे है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान स्वयं कह रहा है। वो भी जीव है, जीवंत है। अब जो वायरस है उसको आप कोई वैज्ञानिक उसको जीवित भी नहीं मानेगा, वो तो कहेंगे ये तो बस प्रोटीन मात्र है या बस अणु मात्र है। लेकिन नहीं, वो वैसा जीवन नहीं है जैसा आप जानते हैं, आपकी समझ के परे का जीवन है वो। फिर सीमा रेखा कहाँ है जीवित और मृत के बीच में, जड़ और चेतन के बीच में सीमा कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है, वो बना दी गई है, जहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है बना देते हैं। आपने देखा होगा एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, उसको एक ऐसी इंद्री कहा जाएगा क्योंकि वो जान रहा है कि हाँ मेरे पास में दूसरा लोहा है या कुछ है, प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये इंद्री की परिभाषा में आ गया, लेकिन बड़े ज़बरदस्ती डाला गया ऐसा लग रहा है, लेकिन संभावना वहाँ दिख रही है। अच्छा उदाहरण देना है तो आप माइक्रोफोन का उदाहरण ले लीजिए, वो जड़ है लेकिन वो एक तरह की इंद्री है जो आवाज़ को बिजली में बदल रही है, नाद पकड़ रही है। ऐसे कैमरा है, एक तरह की इंद्री। ऐसी बहुत सारी इंद्रियां हो सकती। तो क्या शरीर पर जो है वो भी कैमरे माइक्रोफोन की तरह है? हाँ बिल्कुल वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। उपकरण है जो कि आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले लोग ही जानते थे बात, इसीलिए उसका नाम उपकरण रखा गया। अंतकरण, बाह्यकरण, मुझे तो आता नहीं संस्कृत बोलना, लेकिन ऐसा रखा गया। क्यों? वो ये सब बातें जानते थे, हम लोग कम जानते हैं। माधुरी ने पूछा है खानिजिक चित्त भी आपस में प्रतिक्रिया करते और जटिल अणु बनते हैं। हाँ जी, वही, उनमें एक संवेदना है कुछ जानने की कि मेरे आसपास कौन से अणु हैं, किससे प्रतिक्रिया होनी है। अब ये कविता होगी देखिए, लेकिन क्योंकि शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए और कुछ, तो प्रतिक्रिया तो करते हैं। अब वो पूरी तरह जड़ नहीं है, खनिज जो है पूरी तरह जड़ नहीं है, वो भी जीव है एक तरह के पत्थर भी एक तरह का जीव है। मैं ऐसा बोलूँगा तो लोग पागल समझेंगे, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें कि जीवन इतना मात्र है, तो वहाँ जाना भी ठीक नहीं होगा। वो अब उनको उसको इंद्री कह सकते हैं, लेकिन लोग मानेंगे नहीं उस बात को, क्योंकि अब इंद्रियों की परिभाषा के बहुत बाहर चला जाता है वो। यहाँ हमने तो पत्थर की भी इंद्री बता दी
क्या करें, सब मनगढ़ंत है। अब उसके भी नीचे परतें, जैसे मैंने संभावित नाद आदि, उसमें संभावित इंद्रियां हैं। अब ऐसा बोलकर आप वैज्ञानिक को चुप कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है हाँ संभावना मात्र है, और जो मनुष्य के शरीर में वो अभी भी संभावित ही है, हो गया समाप्त। अब ऊपरी परतों में सभी जानते हो इंद्रियां इंद्रियां हैं, लेकिन एक सीमा पे जाके वो इंद्रियों का कुछ अर्थ रह नहीं जाता, जिससे हमने विलीन चित्त नाम दिया है, क्योंकि अब वहाँ पर भेद बताना संभव नहीं है, संपूर्ण चित्त ही इंद्रिय हो जाता है। लेकिन अभी भी है, अंत में मूलभूत रूप से जाने नहीं जा सकता इंद्रिय क्या है, उपयोगिता के आधार पे व्याख्या कर दी जाती है। आज कुछ नए नए विषय आने लगे, इसलिए मैंने कहा था आज के प्रश्न बड़े अच्छे हैं। वो आज के प्रश्न मैंने रिकॉर्ड समय में लिखे हैं, आधे मिनट में, मुझे लिखना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही आ गए। पुनीत ने कहा है इंद्रियां भी एक विशेष तरह की नाद रचना है जो दूसरे नाद से संपर्क करती है। निचली परतों में नाद रचना होती है तो दूसरे नाद से संपर्क करती है और उनका असर अथवा प्रतिक्रिया होती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लिखा है आपने, स्पष्ट कर दिया आपने एकदम, कि किसी भी परत पे चले जाए इस तरह की रचनाएं मिली जाती है जो एक दूसरे से प्रतिक्रिया करती ही हैं। अब वो इंद्रियों की परिभाषा के अंतर्गत आ गया। हाँ ठीक, वो नहीं है जो हमारी समझ, जो मनुष्य की समझ में आता है, ठीक वैसा नहीं है। लेकिन मनुष्य की समझ बहुत छोटी है, मनुष्य तो बच्चा है उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसने 5 इंद्रियों को ही इंद्रिया मान लिया है। कोई बात नहीं, हमारे काम का इतना है, 5 ही तो काम की, हमें क्या करना है, हमें पत्थरों में क्या है और छुई मुई में क्या है देखिए आप जो आलू टमाटर खाते हैं वो भी जीव हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सबको जीव बोलना शुरू कर दिया, तो मुश्किल हो जाएगा फिर। शवन्दिता ने कुछ कहा है, आप लोग पढ़ लीजिए, वो ऊपर वाला वीडियो देख लीजिए। इससे माया बड़ी विचित्र है, आपको सोने नहीं देगी रात भर, इतना कुछ है जानने का इसमें। पुनीत ने कहा माया में सब कुछ संभव है, इसमें बाह्य इंद्रिय के नीचे भी कुछ रखना चाहिए था। हाँ मैंने कहा ना कि अगर हम सब कुछ रखने लगे आपके कार्यक्रम में तो कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा तो हमें शुरुआत करवा देनी पड़ती है कि देखिए आप जिसको इंद्रिय समझते थे थोड़ा और सोचिए, उस बारे में खोजो। नंबर 10, नाद को स्मृति में स्थायी कैसे किया जाता है, तो इनका उत्तर बिल्कुल सही है कि स्थायी तो नहीं हो सकता, वो नाद है, स्थायी नहीं होता, परिवर्तनशील ही है। लेकिन स्थायित्व का भ्रम बनाया जा सकता है, उतना किया जा सकता है कि भ्रम ऐसा रहे कि जब तक वो उपयोगी है तब तक वो वैसा ही दिखे। टमाटर तब तक टमाटर दिखे जब तक कि सब्जी में ना डाल दूँ मैं काट के, उसके बाद उसे कुछ भी हो जाए किसी को कुछ मतलब नहीं है। जब तक जीवन के लिए, जीव के लिए उपयोगी, तब तक स्थायी रहना चाहिए उसे। उसके पहले क्या है हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद क्या है हमें कुछ नहीं करना। माया में सब कुछ ऐसा ही है, स्थायी कुछ भी नहीं है, स्थायित्व का भ्रम मात्र है। तो देखिए बड़े विलक्षण प्रश्न हैं ये सब, सबको इस पर मनन करना चाहिए। भले ही मैंने कह दिया हाँ इनके उत्तर सही है, इनको पूरे नंबर मिलते हैं, उन पर भी मनन आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर आपको हीरे मोती मिलेंगे, ज्ञान रत्न मिलेंगे। उन विषयों पर मनन करने से, मनन की विधि प्रयोग कीजिए और उसके आनंद में डूबिए ज्ञान के, और क्या है करने के लिए जीवन में। तो अब बाकी लोग यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आगे के प्रश्न आए हैं, क्या बुद्धि भी कई स्तरों में बटी हुई है? हाँ जी, जैसा कि हमने स्तरों की या परतों की परिभाषा की है, हम परत कहते हैं उसे, शायद आप उसी को स्तर कह रहे हैं। स्तर और परत एक ही, स्तर संस्कृत हो गया, परत हिंदी हो गया। तो जैसे कि परतों की परिभाषा की गई है, किसी एक कार्य को लेकर परत बना दी जाती, मिलते जुलते कार्य हमें दिखें तो हम उसको एक परत कह देते हैं। वैसे चित्त में सीमाएं नहीं है, परतों में ऐसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बटा है, जो कि बताया गया कार्यक्रम में। तरह तरह के चित्र बना के बताया मैंने कि देखिए असली में देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी मैदान में घास उगाई है ऐसा ही चित्र बनाया वो। लेकिन हमने समझने के लिए उनको बांट दिया है, वर्गीकरण कर दिया है, और बुद्धि को एक परत बता दिया गया है। किंतु बुद्धि का अगर आप बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो उसमें तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के कार्य, प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कल्पना एक है, रचना एक है, योजना एक है, तर्क एक है, स्मृति स्मरण एक है ना, जो बहुत बहुत चीज़ें याद कर लेता है फटाफट, उसको भी हम कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है। वो भी बुद्धि का ही कार्य है। गणना एक है, मतलब गणित, और तरह तरह की कलाएं, विज्ञान भी बुद्धि में ही संचित है।
उसी परत में। तो अगर आप बारीकी से थोड़ा माइक्रोस्कोप लेके निरीक्षण करेंगे परत में, तो और उनको और बांटा जा सकता है। अब बांटूं या नहीं बांटूं ये प्रश्न है, तो जिसकी जितनी आवश्यकता है वो उतना बांट ले, विभाग कर ले, उसके छोटे से छोटा किया जा सकता है। तो ना केवल बुद्धि, बाकी सारी परतें इसी प्रकार के हमने उनका एक गट्ठा बना दिया है कि मैं कहूँगा कि बस 10 ही होती हैं। फिर आपने देखा होगा 10 के भी हम विभाग कर देते हैं थोड़े थोड़े। कुछ मॉडल ऐसे बनाए गए जिसमें 7 ही है, कुछ में 5 ही है, कुछ में 3 ही है, और एक आध मॉडल ऐसे भी जैसे 50-60 हैं। तो शुरू में ये सब था आपके कार्यक्रम में, धीरे धीरे हटा दिया गया। मैं देखने लगा कि ये बहुत भार हो जाता है बुद्धि पे, इतने मॉडल बता देना एक साथ। तो जिनकी रुचि है उनको फिर सलाह दी जाती है कि आप स्वयं कर लो अध्ययन। आपको हमने चलना सिखा दिया है, भागना स्वयं सीख लो, भागने के बाद उड़ना स्वयं सीख लो। तो नंबर 2 है इनका प्रज्ञा बुद्धि क्या है। अब अलग अलग शास्त्र में प्रज्ञा का मतलब अलग अलग हो जाता है, क्योंकि संस्कृत है, ज्ञा आ गया उसमें, है ना। ज्ञा मतलब ज्ञान, तो मैंने अपना मतलब निकाल लिया है। बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इसलिए मैंने अपना बना लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से प्रज्ञा और बुद्धि एक ही है। प्रज्ञा में ज्ञान भरा है, प्रज्ञा युक्त बुद्धि ज्ञानी की होती है, मतलब ज्ञान से भरी हुई बुद्धि। ऐसी भी बुद्धि हो सकती है जो अज्ञान से भरी हो। बहुत लोगों की है ऐसी, जो अपराध करते, बहुत बुद्धि लगती है उसमें, है ना। जो हथियार बनाते हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं जो लोगों को शोषण करते हैं, वो बुद्धिहीन नहीं है, लेकिन उनमें ज्ञान की कमी है। तो कभी कभी हम इसको विवेक भी कहते हैं कि विवेक वो है सही गलत की पहचान करना, सत्य असत्य की पहचान जान जाना, कर लेना। तो इतने शब्द क्यों है बुद्धि के, पर्यायवाची क्यों है? देखिए संस्कृत है, संस्कृत में एक शब्द के कम से कम 50 पर्यायवाची होते हैं। अगर 50 क्यों है? वो 50,000 साल पुरानी है भाषा, हर 100-200 साल में नए नए शब्द जुड़ गए हैं संस्कृत में, अभी भी जुड़ते जा रहे हैं ना। मान लीजिए जब रेलगाड़ी नहीं थी तो रेलगाड़ी के लिए कोई संस्कृत शब्द नहीं था, रेलगाड़ी आ गई, अब लोगों ने जोड़ दिया। जब टेलीफोन नहीं था तो उसके लिए कोई संस्कृत शब्द नहीं था, अब जोड़ दिया दूरभाष, वो लगता है हिंदी लेकिन है तो संस्कृत। तो जैसे जैसे ऋषि मुनि अपना ज्ञान देते रहे, जैसे जैसे दर्शन प्रगति करते गए, अलग अलग समय में, अलग अलग प्रांतों में, देशों में अलग अलग नाम पड़ गए। अब मैं शुरू में बड़ा परेशान हो जाता है, इसने ये कह दिया, इसे क्या मतलब है, उसने वो कह दिया, कुछ नहीं समझ में आता था। बाद में पता चला शब्दों से ज्ञान नहीं होता, कोई कितना भी कहता रहे, कितने भी नाम देता रहे, उसको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अनुभव से होगा, और उस अनुभव को आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। कभी कभी प्राचीन नाम इतने सुंदर होते हैं कि हम वैसे वैसे उठा लेते हैं उसे। जैसे मैं कहता हूँ साक्षी, दृष्टा, आदि आदि, ये सब प्राचीन नाम है। अब बोलेंगे एक क्यों नहीं बोल देते, केवल ब्रह्म क्यों नहीं बोल देते? नहीं, हर दर्शन में उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं। स्वतंत्र हैं लोग जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन शब्दों के फेर में जो पड़ गया वो अज्ञानी रह जाएगा। नंबर 3 के स्वयं के ज्ञान, माया के ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रज्ञा बुद्धि सहयोगी है। हाँ, सहयोगी है, बुद्धि सहयोगी है। जब उसमें ज्ञान समा जाता है तो वो शुद्ध हो जाती है। क्या होगा मेरे पुराने ज्ञान का, इतना सारा मैंने जमा कर रखा है, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और बैंक में खाता खोलना, एटीएम से पैसे निकालना, इस ज्ञान का क्या होगा? अब कोई नहीं, वो सब भी रहेगा, उसको हम प्रज्ञा विज्ञान ही बोलेंगे, लेकिन सब काम का है। तो ज्ञान मार्ग में बुद्धि शुद्धि का अर्थ ये नहीं कि बुद्धि का नाश हो जाता है, एक और परत बन जाती है उसमें ऊपर। तो ऐसे ही एक और, हमने जब साक्षी का ज्ञान होता है तो ये बुद्धि में हम कहते हैं निचली परतों में नहीं है, अब वो हम कहते हैं एक और परत बन गई, जिसे हमने चेतना की परत कहा है। तो अब इसको बनाए रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे का सब नष्ट कर देना है, वो बहुत काम का है। जैसे हमने विसत्य कहा है ना अभी भी, वो ज्ञान भी काम का है, क्योंकि उसके आधार पर ही ये चेतना खड़ी है। हटा दो निचला तो कोई नहीं है बताने वाला कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, कोई नहीं है। इसलिए अंत में इस चित्त में न कुछ ऊपर है न कुछ नीचे है, न कुछ श्रेष्ठ है न कुछ नीच है, सबका महत्व है। एक बार मैं पढ़ रहा था कहीं कि जंगल में से आप चींटियां हटा दो तो वो 1 महीने में रेगिस्तान बन जाएगा। क्यों? वो उसका भाग है, देखो जो व्यवस्था वहाँ चल रही है।
जो मरे हुए जीव चींटियाँ खा जाती है, जो बहुत सारे काम करती हो, पूरा बिगड़ जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, चींटियाँ तो कीड़े हैं, तो नीच है, उनके तो पैर रख के चले जाते हैं। लेकिन प्रकृति की दृष्टि से कुछ ऊपर का नहीं है, कुछ नीचे का नहीं है, सब बराबर है। मनुष्य ऊपर नहीं है प्रकृति के लिए, सब एक है। सीकर ने पूछा है, हमने एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कुछ लोगों को आपका कथन व्हेन आई सी रेड आई बिकम रेड विवादास्पद लगा। मेरे लिए कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में से एक था। लोगों को ये बयान विवादास्पद क्यों लगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब मैं तन्मात्रा देखता हूँ तो वो मैं स्वयं को ही देखता हूँ। ये बात अद्वैत के स्तर पर कही गई है, जैसे बहुत लोग समझ गए होंगे। द्वैत में तो हम एक तरफ ये कहते हैं कि कोई अनुभव मैं नहीं, फिर अब मैं तन्मात्रा को मैं कैसे कह रहा हूँ? अब ये लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी इसमें, तो विवाद हो गया बड़ा कि आप रोज बदल लेते हैं अपना कथन। कल तक तो वो अनुभव तन्मात्रा मैं नहीं था, बदलता हुआ असत्य अनुभव था, आज मैं हो गया। देखिए, अद्वैत के स्तर पर कहा गया है कि अंत में ये अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद है नहीं, चित्त द्वारा बनाया गया है, ये भी मिथ्या है, द्वैत भी मिथ्या है, विभाजन नहीं है, जो है वैसा ठीक अभी है। तो अंतिम अनुभव क्या है? अंतिम अनुभव तन्मात्रा, जैसे रंग आदि। तो यदि दोनों में भेद नहीं है तो मैं ही हुआ, मैं अपने ही सामने तन्मात्राओं के रूप में प्रकट हूँ। अब ये थोड़ा सा वैज्ञानिक अर्थ में कहा गया है, ये वाक्य विज्ञान में कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुभव तन्मात्राओं से बने हैं, अंतिम अनुभव तन्मात्रा है, वो अंतिम अनुभव मैं स्वयं हूँ। क्यों? क्योंकि ये विभाजन कि वो तन्मात्रा है और उनको देखने वाला कोई और है, अलग है, ये चित्तवृत्ति है। तो जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, जिनको योग समझ में नहीं आया क्या होता है, उनको ये बड़ा विवादित लगेगा कि ये ठीक नहीं बोला आपने। फिर या तो वो ठीक है जो कल कह रहे थे कि कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ, या तो फिर ये ठीक है। दोनों में से एक बता दो। अगर वो लाल रंग भी मैं हूँ तो फिर ये देखने वाला मैं नहीं हूँ, फिर दृष्टा मैं नहीं हूँ। इस तरह से वो बुद्धि द्वैत में उलझी है अभी। तो कैसे समझ में आएगा? कैसे बुद्धि लाऊं जो समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। यहाँ स्वीकार कर लेना है बस। क्या इतना समझ में आ गया कि विभाजन मिथ्या है नहीं, असल में कुछ अलग अलग अस्तित्व एक है, वही अस्तित्व दृष्टा है, वही अस्तित्व दृश्य है। भले उस दृश्य को अब तन्मात्रा कह दे, ये कह दे, वो कह दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या इतना समझ में आ गया? क्या इसका प्रमाण मिल गया? हाँ, अब स्वीकार लो, अब बुद्धि मत लगाओ। क्योंकि यहाँ बुद्धि से जानने वाली कुछ चीज़ बची नहीं है। बुद्धि का काम है विश्लेषण करके जानना, तोड़ के जानना। यहाँ पे विश्लेषण नहीं हो रहा है, यहाँ तो मिलन हो रहा है, संश्लेषण कहते हैं उसे, सिंथेसिस। सब एक हो गया, बुद्धि का काम हो गया, अब उसको घर भेज दो। अंत में हमने फिर ये कष्ट क्यों किया ये बताने का कि हाँ, लाल रंग भी मैं हूँ, पीला रंग भी मैं हूँ, हर तरह का स्वाद गंध मैं हूँ, भावना विचार मैं हूँ, नाद मैं स्वयं हूँ। क्यों कष्ट किया? क्योंकि अब ये विज्ञान में जाने के बाद उसमें पूर्णता लाने के लिए किया गया है। जो घेरा है जहाँ से शुरू होता है वहीं समाप्त होता है ना। तो हम घेरा बनाते चलते हैं, जब आधी दूर पहुँचते हैं तो विज्ञान आ जाता है। तब तक लोग भटक चुके होते हैं ज्ञान से, हम वापस जाते हैं फिर ऊपर। स्पष्टता लाने के लिए कहीं आपको अब इस तरह का धोखा ना हो जाए कि ये तन्मात्रा एक अलग चीज़ है, इन्होंने बोल दिया इससे कम नहीं होता अनुभव, मूलभूत है। तो यही सत्य है। इस तरह के भ्रम को हटाने के लिए वहाँ पे स्पष्ट कर दिया जाता है वो भी मैं हूँ। और लेकिन जब ये बोला गया ऐसा तो वो इतना अविश्वसनीय है, उसे विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत कम लोग ही समझ में आता है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब मैं बोलता था कि ज्ञान का अनुभव हो रहा है मुझे, अब नहीं समझ में आएगा लोगों को। जो अनुभव है वो ज्ञान है। हाँ, ये बड़ा सीधा सीधा आपने बता दिया, अच्छा किया। हाँ, दैनिक जीवन सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं ही हूँ वो, और वो कैसे है, ऐसा कैसे हो गया? संपूर्ण जगत मैं हूँ, आप लोग भी मैं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। ये सब इतनी अजीबोगरीब बातें लगती है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब यदि लोग चमत्कारी अनुभव ढूंढ रहे हैं तो कहीं गड़बड़ है, मतलब उनमें अज्ञान है कहीं। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार अभी इस समय आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि इसे नकार दिया गया, इसे बेकार समझ के फेंक दिया है आपने। इसलिए तरह तरह के अजीबोगरीब अनुभव में ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। सत्य तो मिलेगा नहीं, न ज्ञान मिलेगा। जो मिलेगा अभी मिलेगा, अभी नहीं मिला कभी नहीं मिलेगा। यही है सब कुछ।
अच्छा प्रश्न है सीकर का। कि किशोर ने कहा है और किसने कहा है? हिमेश ने कहा है। वो बोल के पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मेरी एक जिज्ञासा थी जानने की कि आपको अपने सभी विषय का ऐसा सटीक ज्ञान है, तो मीन्स आप अध्ययन करते हैं या वो अपने आप आ जाता है? जैसे कि मैंने 4 साल पहले का एक वीडियो देखा था, तो आपने वो डीएनए के बारे में जो समझाया था एकदम सटीक, एकदम जो परिभाषा बताई थी, तो वैसे मुझे एक जिज्ञासा हुई कि ये ज्ञान आप अपने आप आ जाता है कि वो अध्ययन के बाद आता है? इतना सब आपके पास इतना सारा ज्ञान कैसे आता है सभी विषयों पर एकदम सटीक? ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें कठिन मेहनत है। बस पढ़ना पड़ेगा, उस प्रकार के लोगों के साथ रहना पड़ेगा, खुद प्रयोग करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो वैज्ञानिक बुद्धि होनी चाहिए, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो धीरे धीरे कई वर्षों के बाद जो काम काम का ज्ञान है उतना हो जाता है। हमारे काम काम का क्या है, शरीर क्या है, जैसे आपने डीएनए का उदाहरण दिया, वो क्या है, जगत क्या है, ये जिसको अणु परमाणु बोलते हैं लोग, वो क्या है। जो मूलभूत सिद्धांत है विज्ञान के, उतना ज्ञान होने में कम से कम 10-20 साल चले जाते हैं। तो हाँ, वो ऊपर से नहीं आता। ऊपर से कृपा आती है कि तुम ये करो, ये किताब पढ़ो, ये वैज्ञानिक को सुनो, इस पर मनन करो, इस पर प्रयोग करो। ये आता है। करना साधक को स्वयं है, सहायता ऊपर से आती है। जब आप इसमें मनन करते हैं तो जो धागे जुड़ते हैं एक तथ्य से दूसरे के, दूसरे के तीसरे से, जैसे डीएनए आपने बोला, अब सब कुछ स्मृति है, मैं बोलता हूँ तो ठीक जुड़ जाता है वो, क्योंकि डीएनए भी स्मृति है ना, कोड कहते हैं उसे। तो ऐसे जब धागे जुड़ते हैं, संबंध, वो साधक स्वयं जोड़ता है। वो एक कला है, वो लंबे समय की साधना के बाद आती है। लेकिन सत्य का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान ऊपर से आता है, वो कृपा से। और वो तभी आता है जब साधक तैयार होता है और गुरु के सामने होता है। नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कितना भी पढ़ लो, कितने भी किताबें घोट लो कितने भी प्रयोग कर लो, क्यों? जैसे कि मैंने अभी बताया, वो बुद्धि की दिशा बदलना है वहाँ पर, वो एक कला है। तो माया का ज्ञान बहुत मेहनत है, पढ़ाई लिखाई है, एक तरह का पागलपन है वो। और उसमें भी कुछ सूत्र है, वो आपके हाथ लग गए तो जल्दी 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 समझ में आता। फिर जो सत्य का ज्ञान है, आत्मज्ञान आदि, उसमें केवल कृपा, गुरु की कृपा। आपको अपना सब कुछ त्याग कर याचना कर लेनी है, मुझे ज्ञान चाहिए, ये सब बहुत हो गया विज्ञान, तब मिलता है वो। तो किस प्रकार का ज्ञान चाहते हैं उस पर बहुत निर्भर है, कैसे आता है। अंत में हम कहते हैं कि सब कुछ स्मृति है, सब स्मृति में संग्रहित है, और बाकी मनुष्य, बाकी ज्ञानीजन, बाकी ऋषि मुनि इस स्मृति के माध्यम मात्र है। जो कि बहुत लोग स्पष्ट हो गया होगा, दिन की तरह, सूरज की तरह चमकते हुए कि हाँ ऐसा ही है। स्मृति नहीं रूप लिए हैं सभी, और वही एक दूसरे को बताते रहते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो अंत में ज्ञान तो स्मृति है। अब ये सारे माध्यम है, और ये साधक की साधना है कि उनसे जुड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर ले। लेकिन ये जानना, सत्य जानना थोड़ा सा टेढ़ा है। जानने के बाद लगता है सबसे आसान तो यही था। चाय को और पूछना चाहते थे कोई बोलकर, सीकर कौन? जी गुरुदेव। पूछिए। जी गुरुदेव। मुझे वाणी का प्रयोग करने देने के लिए आपका धन्यवाद गुरु जी। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बोधि वार्ता पिछले कुछ सालों से सुन रहा था, और मैं आपसे मोहित हूँ। आपकी वाणी में बहुत आकर्षण है और ये मुझे सुनना अच्छा लगता है। मैं पहले कुछ वर्षों से पिछले साल में सुन रहा था, तो आपकी बातें जो हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी और मुझे बहुत कड़वी लगती थी। लेकिन लेकिन आपने ही बोला था कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो डंडा मारे और सिखलाए, तो मैंने आपको ही गुरु बनाया क्योंकि मुझे प्रगति तेज करनी है, और मैं चाहता हूँ कि ये जन्म मेरा अंतिम जन्म हो और आप जैसा गुरु मिला, मतलब कि ये भाग्य का ही करिश्मा है। तो ये इसके लिए आपका आभार। और मैं गुरु जी, मेरा जो प्रश्न था, मैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में मैंने पंजीकरण किया था और मैं चरण 2 में हूँ। और
उसमें लेख भी लिखना है तो उसका क्या तात्पर्य है और एग्जैक्टली उसमें लिखना क्या है, मुझे ये जानना है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ गया बोधि वार्ता, जो मैं कहता हूँ वो अच्छा लगने लगा, आकर्षण होने लगा, तो एक बात तो 100% तय है कि यही आपका मार्ग है। अब ज़्यादा सोचना नहीं है ना, चल देना है। वैसे तो आपने बोल दिया है कि चल पड़े हैं आप इस मार्ग पे, तो आप जन्म मरण की चिंता छोड़ दीजिए। ज्ञान से मीठा कुछ नहीं है। अब क्या जन्म मरण। कोई बात नहीं, आपने इच्छा प्रकट की है, पूरी हो जाएगी। अंतिम जीवन हो जाएगा आपका। जीवन तो निरंतर है, अब ये इस रूप में हो उस रूप में हो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। और आप कार्यक्रम में चल रहे हैं, गुरु माना है तो आपके भाग खुल गए। तो ऐसा ही है कि कार्यक्रम ऐसा ही है कि पकवान रखे हैं, गरम गरम खाना रखा है, वो भूखे लोग कहीं नालियों में, कहीं मैदान में ढूंढ रहे हैं खाना, इस तरह की स्थिति है। आपने बिल्कुल सही जगह निशाना साधा है। और आपको अगर लिखना पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, वही सारा ज्ञान बोधि वार्ता की वीडियो में दिया गया है, या अनुज्ञान, त्रिज्ञान आदि आदि लोगों की अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बना दिए गए हैं कार्यक्रम। इसमें क्यों लिखना है, उसका क्या अर्थ है लिखने का। ये कार्यक्रम अनुशासित है। अनुशासित होने का मतलब ये नहीं कि मैं अब पढ़ा के ही छोड़ूंगा सबको, ज़बरदस्ती ज्ञान देकर छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। अनुशासित का मतलब है कि अब लोग इसके बारे में इतने गंभीर हैं, वो इतनी ज़्यादा इच्छा है उनकी कि वो इसको सुंदर ढंग से करना चाहते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। केवल सुन लेने मात्र से वो भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी बिखर जाता है वो ज्ञान। तो इसलिए हमने पुराना एक तरीका अपनाया है, जो कि आपके स्कूल कॉलेज में भी अपनाया जाता है, कि जो भी पढ़ाया गया उसके कुछ नोट्स बना लेते हैं आप लोग, है ना, एक दो वाक्य लिख लेते हैं मुख्य बिंदु, फिर वो परीक्षा में पूछते हैं वो लोग। तो हमने भी वो तरीका अपना लिया। एक प्रकार की स्मरण के लिए सहायक है, आपकी स्मृति में बैठाने के लिए वो काम आता है लेखन। ये पहली चीज़ है, बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ऐसा होता है। अगर केवल सुन लो तो ना उस पर अच्छा मनन होता है, ना वो याद रहता है। तो हमने कहा थोड़ा लिख लो, 2-4 वाक्य लिख के दे दो। ये एक पहला उसका कारण है लिखवाने का। दूसरा, जो नहीं लिखता, मैं जान जाता हूँ कि यहाँ पर इसको कोई ज़्यादा रुचि है नहीं, अनुशासित कम से कम नहीं चलना चाहता, ये एक समझ में आ जाती बात, तो फिर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ तुम दूसरा कर लो, मैं बोलता हूँ दूसरे सत्संग में चले जाओ, ऐसा ऐसा, तो हम उसको निकालते नहीं हैं। लेकिन हाँ, उसमें संभावना अब कम है, कहीं और चला जाएगा, किसी और मार्ग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ शायद पसंद नहीं आ रहा, या मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपने प्रयास कर लिया। एक तरह की छलनी है। मैं देखता हूँ किस में श्रद्धा है, किस में इतनी लगन है कि वो मेरी बात मानते हैं, नहीं मानते, दूर से नमस्ते। मेरे पास समय कम रहता है, बहुत कम रहता है, तो मैं सबके पीछे नहीं भाग सकता, ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो। तो जो अधिकारी है, पात्र है, उसको ढूंढना हमारा काम है। अब तीसरी बात यह है कि हाँ, भाषा अच्छी हो जाती है। जब तक आप लिखने को ना बोलो तो व्यक्ति भाषा पर बहुत अत्याचार करता है, मिलावटी भाषा या कुछ भी शब्द उपयोग कर लेना कहीं से भी लाकर। तो आप अंग्रेज़ी लिखिए, हिंदी लिखिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन शुद्ध लिखिए। शुद्ध भी इतनी नहीं कि वो बस संस्कृत में डूबी हो, मेरी भी समझ में नहीं आया। केवल जो मुख्य शब्द है उसमें जो काम के शब्द हमने बोले हैं, कम से कम उतना जान लो, उतना प्रयोग करना, उतना लिखना जान लो, मैं कहता हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े साधक हैं, वो तो इतना अच्छा लिखते हैं। कोई मुझे लगता है वीडियो मिटा के नया बना दूँ, इन्होंने जो लिखा वो बोल दूँ, कभी कभी इतना अच्छा लिखते हैं वो। एक और कारण है लिखवाने का कि इससे बुद्धि की कुछ परतें खुल जाती है, इससे मन को एक संकेत जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्या लिखते हैं अक्सर, कोई ज़रूरी फ़ोन नंबर है, कोई ज़रूरी बात है, पासवर्ड है, जो ज़रूरी है वो आप लिख के रखते हैं, तो मन को एक संकेत जाता है कि हाँ ये भी ज़रूरी है। लिखने से एक मनोवैज्ञानिक कारण है उसका। ऐसे 3-4 कारण और हैं, तो उसके लिए लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो दूसरे कार्यक्रम है, कर सकते हैं। हिमेश ने कहा है कि भाषा पर पकड़ मजबूत कैसे करूं? सीखना पड़ेगा। और भाषा सिखाना ज्ञान मार्ग का काम नहीं है, ना मेरा काम है, मुझे तो इतना आता भी नहीं है।
तो मेरा सुझाव यही रहता है कि जिसकी हिंदी अच्छी है उसको पकड़ लो तो भाषा को पकड़ लोगे। यहाँ पर भी गुरु ही बनाना है। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से सीख लेंगे बैठ कर 5-6 महीने उसको दे देंगे भाषा को, लिखना, ये शब्दों के अर्थ जानना, आजकल तो बहुत आसान है, इंटरनेट पे हो जाता है सब। आपको इंटरनेट पे शिक्षक भी मिल जाएंगे बैठे बैठे, आपको टेलीग्राम से सिखा देंगे, व्हाट्सएप में सिखा देंगे, थोड़े पैसे दे देना है उनको। जब भाषा इतनी हो जाएगी आप वो लिख दें जो बोला गया है वीडियो में, तो आप कार्यक्रम कर पाएंगे। अब क्या लिखना है वहाँ, जो मैं बोलता हूँ वो पूरा का पूरा नहीं लिख देना है, एक एक शब्द नहीं, जो आपको समझ में आता है, जो सार है उसका, क्या समझा आपने, मैंने 5 मिनट बोला, उस 5 मिनट में क्या बताया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताएगी, वो वहाँ लिख देना है। मैं उतना ही पढ़ता हूँ, अगर आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। तो मान लीजिए मैं सत्य के बारे में बता रहा हूँ, बीच बीच में कहीं कुछ और ही शुरू हो जाता है कि इसको सत्य कह देते हैं लोगों को समझ नहीं है कि इसको सत्य कहना है, आप लोग ये भी जानते होंगे आप लोग। लेकिन जब मैं परिभाषा बताता हूँ कि ज्ञान मार्ग में ये चीज़ सत्य मानी गई है, हाँ, अब आप में ये बुद्धि होनी चाहिए कि काम की बात इन्होंने ये बताई है, बाकी जो कहानी सुनाई है वो किसी काम की नहीं है। तो उतना ही लिख देना है, सार लिखना है, पूरा का पूरा नहीं लिखना। और अगर आपने जो महत्वपूर्ण है वही नहीं लिखा तो फिर वो वापस भेज दिया जाता है कि आपने वो तो लिखा ही नहीं जो इसके लिए कार्यक्रम में आया हो। बाकी सब लिख दिया। शुरू में मुझे याद है बड़ी हंसी आती थी जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब किसी को पता भी नहीं था कि कार्यक्रम नाम की चीज़ क्या होती है, क्या लिखना होता है, कुछ नहीं। तो उसमें लोग अपनी जीवन कथा लिख देते थे, आज ये हो गया मेरे साथ, गुरुजी आप बताइए अब मैं क्या करूँ, मेरे जीवन में ये समस्या है। और उसमें वीडियो में क्या बताया गया है, अनुभव करता कौन है, मेरा तत्व क्या है, सत्य क्या है, और वही लिख रहे हैं मेरी कल शादी होने वाली है, आशीर्वाद दीजिए। तो कार्यक्रम का उन्होंने ऐसा क्रियाकर्म कर दिया था, तो हमने फिर उसको और अनुशासित कर दिया, फिर मतलब मुझे निकालना पड़ता था ऐसे लोगों को। तो ये सब ताम झाम किया गया है ताकि लोग घर बैठे सही तरीके से मार्ग पर चल पाए। दूसरा उपाय क्या है, इसका विकल्प क्या है कि सब लोग आ जाओ जंगल में और मैं 3 महीने में वही चीज़ दोहरा के सबको सिखाऊंगा, जो पुराने ज़माने में होता था, गुरुकुल पद्धति। अब आप लोग नहीं कर पाएंगे, खास तौर से जिनके घर द्वार हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप छोड़ते नहीं हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए ये उपाय किया गया है। तो हाँ, ये सब मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, भाषा सही कर लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी ही आती है तो अंग्रेजी में ही कर लीजिए कार्यक्रम, वही चीज़ है। और अब 2 भाषाओं में और है, मराठी गुजराती, हिंदी नहीं आती, ये दोनों में से कुछ आनी चाहिए, उसमें कर लीजिए। हो सकता है आगे जाके 1-2 भाषाएं और जोड़ दें हम, हमारे स्वयंसेवकों की कृपा हो जाए तो 1-2 भाषाओं में और मिल जाएगा कार्यक्रम लोगों को। लेकिन अभी तो यही उपाय है, या तो हिंदी सीख लो या तो इंग्लिश सीख लो। कमल ने कहा है लिखने से आपको पक्का हो जाता है कि हमने उस वीडियो को सुना है, ऐसे नहीं कि आगे बढ़ गए। हाँ, ये आप लोगों से ज़्यादा मेरे लिए है कि कहीं मैं अंधेरे में तो तीर नहीं चला रहा, मुझे भी पता चलना चाहिए। वैसे तो परीक्षा में सब साफ हो ही जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है परीक्षा में। आप लोग आगे बढ़ जाएं बिना लिखे कोई बात नहीं, परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो लिखने से आपकी परीक्षा की भी तैयारी हो जाती है, एक और फायदा है। संदीप ने कहा निर्गुण ब्रह्म की निर्गुणता और अनुभवकर्ता की निर्गुणता के अंतर को कैसे समझे, क्या सिर्फ इसलिए इनको अलग समझा जाता है कि निर्गुण में सगुण की संभावना है परंतु अनुभवकर्ता सदा निर्गुण है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि देखिए सब कुछ निर्गुण ही है। सब कुछ निर्गुण ही है, सगुण प्रतीत होता है, जो निर्गुण है वही सगुण प्रतीत होता है, इसलिए अंतर नहीं किया जा सकता, अंतर नहीं, क्योंकि अस्तित्व ही अनुभव करता है, ब्रह्म ही आत्मा है, दोनों निर्गुण है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिर बात आती है अनुभव क्या कर रहा है, माया क्या कर रही है, उसकी कोई क्या जरूरत पड़ गई। देखिए इसलिए माया कहा गया उसको कि वो है नहीं, वो भी शून्यता ही है, वो भी संभावना ही है। संभावना में कितने गुण हैं, बड़ा अर्थहीन सा प्रश्न है। न सगुण लागू होगा यहाँ अद्वैत के स्तर पे, न निर्गुण, क्योंकि शब्द ही द्वैत के है। निर्गुण क्यों कहा गया, ताकि अज्ञान हटाया जा सके कि सगुण भी कुछ होता है, तो अंत में निर्गुण ही मिलता है, नकारात्मक ज्ञान ही मिलता है। एक और मैं उदाहरण देता हूँ कि टमाटर का रंग लाल है, ये उसका गुण है,
सगुण। लेकिन मैं कहूँ कि टमाटर में हर रंग है, 1000 रंग है, अब कौन सा गुण है फिर उसमें? अब तो सारे गुण हो गए। और मान लीजिए केवल रंगों का ही गुण है सृष्टि में और कोई गुण नहीं है, उस उदाहरण के लिए, तो जिसमें सारे गुण हैं वो उसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें सारे रंग है उसमें कोई रंग नहीं है। आप लोग जानते हो सफ़ेद हो जाता है, सारे रंग मिला दो क्या बनता है? सफ़ेद रंग। कोई रंग नहीं है, बेरंग। ऐसे कैसे हो गया? वो सफ़ेद में ही सारे रंग प्रकट होने की संभावना है। जब सीमित कर दिया जाएगा सफ़ेद को तो रंग प्रकट होगा, तब वो लाल दिखेगा, नहीं तो है नहीं वहाँ कुछ लाल पीला। एक और मैं उदाहरण देता हूँ, अक्सर अभी पिछली सत्संग में ही दिया था कि एक साथ एक ही स्पीकर में 1000 गाने बज गए, 1000 धुनें बज गई, 1000 गायक गा रहे हैं। देखो कितने गुण हैं कितने सुर हैं, लेकिन ध्यान से देखो शोर है, शोर, सुर नहीं शोर। जहाँ सभी गुण हैं वो निर्गुण है, उसमें संभावना है सीमित कर दिया जाए तो कुछ प्रकट होने की। ठीक ऐसा ही हो रहा है, ब्रह्म स्वयं के समक्ष सीमित रूप में प्रकट है। कितनी सुंदर बात है, कितनी तार्किक है। इसमें बुद्धि को सोचने कुछ बचता नहीं है, कोई प्रश्न बचता नहीं है करने का। सब स्पष्ट है, स्पष्ट ही स्पष्ट है, इसको कहीं से भेदा नहीं जा सकता। इसलिए कभी कभी इसको अंतिम सत्य कहते हैं। ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, परम सत्य, और वही निर्गुण है। तो मैंने कोशिश की उत्तर देने की, सबको ये उत्तर पसंद नहीं आते, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाकर ज्ञान अज्ञान में भेद करना भी संभव नहीं हो जाता। अज्ञेय है अंत में, उसके बारे में कुछ बोलना कि वो निर्गुण है, ऐसा गुण है, बड़ी व्यक्तिनिष्ठ बात हो जाती, पसंद की बात हो जाती अपनी अपनी। यहाँ पहुँच जाओ, बस ब्रह्म हो जाओ, वो बोलना बंद कर दो उसके बारे में, मौन हो जाओ। वो तो मौन ही है, तो अभी मनुष्य कितना भी बोल ले कुछ नहीं होगा। सीकर ने क्या बोल कर पूछना चाहता? हाँ जी पूछिए। गुरु जी प्रणाम। मुझे आपसे थोड़ा डर लगता है, शायद ज्यादा। तो एक शिष्य को गुरु से कितना डरना चाहिए? शायद इस उत्तर का मुझे थोड़ा आभास है, मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। प्रणाम। अगर शिष्य में अज्ञान है तो बहुत डरना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। फिर यदि अब ज्ञान हो गया है तो डर की जगह प्रेम ले लेता है। अब गुरु और शिष्य एक है। अभी भी डर ही लग रहा है गुरु से, तो फिर वो डर नहीं, वो आदर है। जैसे आपको अपनी माँ से या पिताजी से डर लगता होगा, वैसा है तो वो प्रेम का संबंध माँ और बेटे में, लेकिन आदर भाव। लेकिन उससे पहले बड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु नाराज हो गए, जन्म नष्ट हो गया, फिर गया। वैसे ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं जा सकते हैं, वो करुणा बहुत होती है। दोबारा कोई आ जाएगी, हाँ मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, मैंने शैतानी कर दी, मुझे दोबारा सिखा दो, तो कोई भी गुरु दोबारा सिखा देगा कुछ क्योंकि गुरु को कुछ व्यक्तिगत कुछ होता नहीं किसी से। गुरु का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, गुरु शिष्य का संबंध व्यक्ति के बीच में नहीं होता। तो शिष्य में जो डर होता है वो व्यक्ति से नहीं होता, वो अपनी स्थिति से होता है कि बाप रे गुरु ने रिजेक्ट कर दिया, मैं अज्ञानी रह जाऊंगा। गुरु से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे तो कितने गुरु पड़े हैं दुनिया में। वो अपनी स्थिति से डरता है, अज्ञान से, कि कहीं ये जीवन न बर्बाद हो जाए। ज्ञान होने के बाद कुछ नहीं है, अब गुरु रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं वो डरता रहेगा कि गुरु पकड़ न ले मुझे कहीं मेरा ज्ञान। तो वो उनको एक कारण होता है उनके मार्ग पर चलते रहने का। तो आप तो आगे बढ़ गए, आप तो परीक्षा पास कर गए, अब आराम कीजिए अब कोई डरने वाला नहीं है, कोई डराने वाला भी नहीं। आपने देखा होगा परीक्षा होते ही मैं उस व्यक्ति को अब जैसे पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाते हैं ना, पक्षी के बच्चे, वैसे परीक्षा होती है उनको उड़ा दिया जाता है, जाओ जो करना करो। अब वो रिपोर्ट भेज रहे हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, हाँ हर हफ्ते रिपोर्ट आ रही है, बहुत शायद मुझे पसंद करता है व्यक्ति, इसलिए ध्यान से रिपोर्ट भेजता है याद करके। नहीं आ रही है कोई बात नहीं, जाने दो हो गया ज्ञान, मेरा काम हो गया। सीकर ने पूछा है शास्त्रों में गुरु तत्व का उल्लेख है क्या? वो वैसा ही है जैसा आप गुरु क्षेत्र कहते हैं? हाँ जी भाई, एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। वो अलग गुरु तत्व और ये हमारा गुरु क्षेत्र अलग, और एक और गुरु मंडल अलग, और गुरु फील्ड अलग, गुरु स्मृति अलग। तो झगड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। जैसे एक गुफा में 2 शेर नहीं रह सकते, एक विश्व चित्त में 2 गुरु क्षेत्र नहीं रह सकते, एक ही है और मज़े की बात है कि आप सब वहाँ जाने वाले हैं,
ये हमारी परंपरा का रहस्य है। यहाँ गुरु शब्द से बच के भाग नहीं सकते आप। शून्य ने कहा है कि चित्त के 12 ही नियम है या और भी हो सकते हैं? हाँ, और भी हो सकते हैं। जो 12 बताए गए वो मुख्य है, और इसके उप नियम हो सकते हैं, मतलब जो छोटे संदर्भों में लागू होते हैं, ऐसे भी नियम हैं। लेकिन जो हमने जो बताए हैं वो 12 हो चाहे 10 हो, अपने अपना हिसाब है लोगों का, वो मूलभूत हैं, अर्थात वो विश्व चित्त में हर जगह पाए जाते हैं, कुछ मामलों को छोड़ के। जैसे मैंने कहा, अनियमित क्षेत्र आदि नियमित नहीं हो पाए हैं, वहाँ नहीं पाए जाते। लेकिन जहाँ भी नियमित हो गया है विश्व चित्त, वहाँ यही नियम पाए जाते हैं। अब ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सब नाद आधारित है। सभी नियमों का कारण नाद में मिल जाता है। इससे मूलभूत नहीं मिलेंगे, लेकिन और छोटे छोटे नियम हर जो लोक पर लागू हो सकते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध नियम है जो केवल मृत्यु लोक में ही लागू है, वो है मृत्यु, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी। ये नियम इस लोक में लागू है, और ये इतना पक्का है कि वो लोक का नाम ही उस पर रख दिया गया, नियम के नाम पर रख दिया। सीकर ने कहा है, स्कंद पुराण में गुरु गीता है, यदि आप इस पर टिप्पणी अर्थ कर सके तो हम आभारी होंगे, और आप सुनकर खुश होंगे कि जो काम की बात थी वो बता दी है। एक गुरु ज्ञान का वीडियो है शायद, जहाँ पे गुरु के प्रकार गिनाए गए हैं, और हमारी जो गुरु ज्ञान की जो प्रश्नोत्तरी है ज्ञानमार्ग.गुरु पे, वो भी गुरु गीता पर आधारित है। बहुत सी चीज़ें वहाँ से ले ली गई हैं, तो मुझे लगता है उतना ही काम का है। गुरु का बहुत ज़्यादा अध्ययन करना ठीक नहीं है। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं मोहित हूँ, तो वो मोह भंग हो जाएगा आपका, ज़्यादा आपने पढ़ लिया गुरु के बारे में। तो इतना मैं जानता हूँ, गुरु गीता में जो काम की चीज़ है वो है तरह तरह के गुरु क्या करते हैं, हमको कौन से गुरु के पास जाना चाहिए, ये सब बहुत अच्छा है। और वो मैं बता दिया मैंने। अगर आप अंग्रेज़ी में करना चाहते तो गुरुलॉजी नाम से ब्लॉग पर भी है, पॉडकास्ट में भी है, और प्रश्नोत्तरी भी है, उसमें आया है उल्लेख। काम की चीज़ आ गई। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बच गई है जो हमने जिस पर चर्चा नहीं की, जो बहुत काम की है, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, तो आप मुझे भेज दीजिए कि उसको भी कर देंगे। तुल ने कहा, एक शंका है कि नाद एक परिकल्पना है, तो परिकल्पना का इस्तेमाल करके कुछ भी समझना ठीक है, अनुभव और तर्क के अलावा नहीं। परिकल्पना भी अनुभव आधारित होती है और तार्किक होती है। ये मानना कि परिकल्पना मनगढ़ंत कुछ भी हो सकती है, ठीक नहीं है। परिकल्पना विज्ञान में काम आती है। अगर आपको विज्ञान में रुचि है तो ही ठीक है उसका उपयोग करना, नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं। हम परिकल्पना क्यों करते हैं? सत्य क्यों नहीं जान लेते? सत्य नहीं है वहाँ पर कुछ भी, माया है। माया को सीधे जाना जा रहा है, होकर, माया होकर। लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि ऐसी कहती है कि मुझे और गहराई में जानना है, तो अब परिकल्पनाएं काम आती है। और कुछ तरीका ही नहीं है जानने का माया को, उसमें जानने का कुछ है भी नहीं। थोड़े बहुत रहस्य हैं, रहस्य को लोग अज्ञान समझ लेते हैं। रहस्य अज्ञान नहीं, उसका स्वभाव रहस्य है, और रहस्य में कोई बुराई नहीं है। उसको जानना, उसको खोल के देखना ज़रूरी नहीं है। आज ही प्रश्न आया था ना कि माया का अध्ययन क्यों आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि आवश्यक है, आपकी रुचि है उसमें, आपको उसमें आनंद मिलता है, तो परिकल्पना ही सहारा है। और परिकल्पना वैज्ञानिक विधि है, अनुभव पर आधारित है, तार्किक होती है। नहीं तो उसकी जगह नई परिकल्पना ले लेती है। विज्ञान में हमेशा होगा, विज्ञान में होता रहेगा कि एक परिकल्पना से काम चल रहा है, लेकिन कोई और वैज्ञानिक आके उसको मिटा देता है, कोई और परिकल्पना आ जाती है। तो जिसको माया में रुचि है वो इस वैज्ञानिक विधि से जान सकता है थोड़ा बहुत काम का। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, समझ में तो सत्य भी नहीं आता। आपकी जो ना समझी है उसका नाश हो जाता है, इतना होगा, उसका अंत हो जाएगा अज्ञान का। तो यहाँ पे सत्संग का अंत करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।